और सिर्फ औलिया अल्लाह की शान बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां जाने का तरीका क्या है, वहां उनकी बारगाह में खड़े होकर उनके लिए हमने साले सवाब कैसे करना है, वहां बैठने वाले किस अंदाज में बैठेंगे, जाने वाले कैसे जाएंगे, क्या क्या मिशन लेके जाएंगे, किस अंदाज में जाएंगे, पता ही कोई नहीं। आज यहां से बस निकलती है, मैंने खुद बसें देखी हैं, बाहर खड़ी होती, बीबियां शामिल हैं, मर्द भी उसी बस में शामिल हैं, जैसे कोई टूर पे जा रही हो, मेकअप हो रहे हैं, रास्ते में खाती है, पीती है, हंसती है, कहके मारती हैं, ड्रामे करती हैं, सब कुछ होता जाता है। वहां से वापस आई हैं, वहां से नाचती टापती गाती गुती वापस आ गई। क्या ये बुजुर्ग इजाजत देते हैं? क्या बुजुर्ग की तालीमात यही है? उस्मान मरवंदी नाम है उनका, क्या नाम है? हजरत उस्मान मरवंदी उनका नाम है। और हजरत उस्मान मरवंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो शेखुल हदीस थे। 13 साल तक उन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसा मुल्तान में पढ़ाया है। मुझे अफसोस है इतने बड़े बुजुर्ग हों, शरीयत के पाबंद हों, उसके बाद उनकी कब्रों पर ढोल बाजे और नीम बरहना लड़कियां औरतें बेपर्दा वहां जाकर ढोंग ड्रामे करें और हम लोग खामोश बनकर किसी वहाबी को मौका दें। आज मैं बोल रहा हूं, आपके में से बहुत सारे बंदों को समझ जाए। कुछ लोग कहते हैं हमने तो बातें नहीं सुनी। भाई नहीं सुनी तुम्हारा कसूर है, नहीं सुनी तुम्हारा मसला है, नहीं सुनी तुमने तलाश नहीं किया, नहीं सुनी मौलवियों का कसूर है, नहीं सुनी या रसूलुल्लाह कहने वालों का कसूर है। वहाबी बताएगा तो समझ नहीं आएगी, जब वो बताएगा आपका अकीदा भी खराब हो जाएगा, आप मुकम्मल कन्वर्ट हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा ये मसला ये है। जब सुन्नी अपने घर की खुद सफाई करेगा, किसी गैर की जरूरत नहीं पड़ेगी आके हमला करे।